लिली कार्टून टीवी। एक जंगल में रूप बदलने वाली चिड़िया की अफवाह फैली हुई थी। सभी पक्षियों का कहना था कि वो किसी के भी रूप में आती है और सबके घर से दाना चुरा कर ले जाती है। गुड़िया बेटी, घर के सारे दरवाजे बंद कर लो, वह रूप बदलने वाली चिड़िया कहीं ना आ जाए। मैंने सुना है कि वो किसी के भी रूप में आती है और घर का सारा दाना ले जाती है। मम्मा, वो दाना क्यों ले जाती है? क्या वो किसी के भी रूप में आ जाएगी? हाँ गुड़िया बेटी, जरूरी नहीं है कि वो चिड़िया के ही रूप में आए, वह किसी के भी रूप में आ सकती है। तभी दरवाजे पर खटखट होती है। अंदर आ जाओ, कौन है? अरे लिली, मैं हूँ गोरी। मुझे थोड़ा दाना चाहिए था। दरअसल मेरी माँ आई हुई है और मेरे घर में दाना पानी कुछ नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। गोरी बहन, आप ही है ना? कहीं वो बहरूपिया तो नहीं है जो सबका रूप बदल बदल के दाना मांगती है? नहीं नहीं लिली, ये तो मैं ही हूँ। दरअसल मेरी माँ आई है और कालू जी भी दाना लेने नहीं जा सके, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे दाना ले लूं। ठीक है गोरी बहन, आप दाना ले लीजिए और अपनी माँ को पेट भर दाना खिलाइएगा। गोरी दाना लेकर चली जाती है। थोड़ी देरी बाद लिली घर से बाहर जाती है तो उसे गोरी मिलती है। गोरी से लिली कहती है, गोरी बहन, आपने अपनी माँ को दाना खिला दिया। आपकी माँ कैसी है? मैं आ ही रही थी आपकी माँ से मिलने। अरे लिली, कौन सी माँ और कैसी माँ और कौन सा दाना? क्या कह रही है तू? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गोरी बहन, आप ही तो हो ना जो आई थी मेरे घर पे, यह कहकर आप मेरे से दाना ले गई कि आपकी माँ आई हुई है। हे भगवान, मैं तेरे कब घर आई? मैं तो आज सुबह से ही घर पर हूँ। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कहीं जाने का। अभी अभी घर से बाहर निकली हूँ मैं। हे भगवान जी, तो क्या मेरे घर पर वो बहरूपिया चिड़िया आई थी? हो सकता है लिली, वैसे भी मेरे घर में दाने की कमी नहीं है। कालू जी तो सुबह ही जाकर दाना लेकर आ जाते हैं। लिली और गोरी दोनों उड़कर अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे तोता भैया, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकते हो? दरअसल मेरी दूर की दादी आई हुई है और उनके लिए घर में दाना नहीं है। अब मेहमान बनकर आए हैं, उन्हें कुछ ना खिलाऊंगी तो ये भी अच्छा नहीं है। अरे पूरे जंगल की बदनामी होगी। अगर आपके पास थोड़ा सा दाना हो तो मुझे दे दो। हाँ हाँ गोरी बहन, जरूर दाना ले जाओ। ये लो, और अपनी दूर की दादी को पेट भर दाना खिलाओ। हम जंगल की बदनामी नहीं होने देंगे। आपका शुक्रिया तोते भैया। ऐसे दाना लेकर गोरी फिर से चली जाती है। अगले दिन तोता पूछता है, अरे गोरी बहन, तुम्हारे दूर की दादी कैसी हैं? क्या तुमने उन्हें दाना दे दिया था? अरे राजू भैया, कौन सी दूर की दादी? और मैं कब तुम्हारे घर दाना लेने आई? मैं तो कल से घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। अरे वाह, बहरूपिया चिड़िया ही होगी। वाकई कोई बहरूपिया चिड़िया थी जो मजबूर थी। मैंने तो उसे दाना दे दिया, अब बाकी भगवान जाने। ये बोलकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आपने देखा? मैंने सबको बहरूपिया के नाम पे उल्लू बनाया और सबका दाना ठग लिया। मैं सबके घर से जाकर दाना ले आती हूँ और कह देती हूँ कि वह बहरूपिया चिड़िया लेकर गई होगी। बेवकूफ जंगल वाले सबको लगता है कि वाकई कोई चिड़िया जंगल में बहरूपिया बनकर घूम रही है। अरे गोरी, आइडिया तो मेरा ही था ना, मैंने ही तो यह अफवाह फैलाई थी। हाँ कालू, हम दोनों ने मिलकर ये अफवाह फैलाई थी। ऐसे ही कालू और गोरी सबको ठगते रहते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी जिसका पति व्यापारी था। वह अक्सर व्यापार की वजह से दूसरे जंगल में जाया करता था और उसकी पत्नी लीली चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। तभी एक दिन लीली का पति घर पर आता है। ए जी, आप आ गए? इस बार बड़ी जल्दी घर आ गए। हाँ लिली, इस बार काम बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा समय तुम लोगों के साथ भी बिता लूं। ऐसा बोलकर लिली का पति घर में कई दिनों तक रहता है।
वह अपने बेटे और अपने पत्नी के साथ कुछ समय बिताता है। कई दिन गुजर जाने के बाद अच्छा लिली, अब मैं जा रहा हूँ। मुझे 10 से 12 दिन लग जाएंगे वापस आने में। अजी थोड़ा रुक जाते तो ठीक रहता। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। आप इस तेज हवा में उड़ नहीं पाएंगे। लिली, अगर मैं यही सोचता रहा तो मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। अगर सब्जियां बाजार में सही वक्त से नहीं पहुंची तो वह खराब हो सकती हैं। मुझे जाना ही होगा। लिली, अच्छा मैं अब चलता हूँ। तुम अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। इस तरह लिली का पति दूसरे जंगलों की तरफ चला जाता है। बाहर तेज बारिश होने के कारण लिली के पति से उड़ा नहीं जा रहा था। तभी अचानक से एक बिजली आकर लिली के पति के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से लिली की पति का मौत हो जाता है। कुछ दिन बाद बारिश रुकती है। फिर एक कबूतर लिली चिड़िया के घर पर आता है और कहता है, अरे क्या कोई घर पर है? फिर लिली घर से बाहर निकलती है। आप कौन हो? मैं संदेश लेकर आया हूँ। क्या मोनू चिड़ा की पत्नी आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूँ मोनू की पत्नी। क्या हुआ? क्या बात है? बेचारा मोनू चिड़ा अब नहीं रहा इस दुनिया में। इस बात से हम सबको बहुत पछतावा हो रहा है। उस बारिश में बिजली गिरने की वजह से मोनू चिड़ा की मौत हो गई है। क्या आप ये क्या कह रहे हो? मैंने मना किया था उनको, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। यह संदेश देकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। अब लिली के पास कोई ना कोई आकर उसको एक सहारा दिया करता था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लिली, बाहर निकल। आज कितने महीने हो गए हैं तुमने मेरे घर का किराया नहीं दिया है। अब तू मेरा घर छोड़कर निकल जा। कालू भैया, तुम्हें तो पता ही है, मेरे पति का देहांत होने के बाद मैं काफी अकेली हो गई हूँ। कालू भैया, मुझे कुछ समय दे दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगी। अरे लिली, मोनू चिड़े को मरे हुए 3 महीने हो गए हैं। तुमने मेरे घर का किराया 3 महीने से नहीं दिया है। चल निकल घर से बाहर। अब मैं किसी और को रखूंगा। इस तरह बोलकर कालू कौवा लिली को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी लिली चिड़िया अपने छोटे से बेटे को लेकर इधर उधर भटकती है। तभी उसे गोलगप्पे की दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर लिली चिड़िया अपने छोटे से बेटे को लेकर जाती है। माँ जी, गोलगप्पे कितने के हैं? बेटी, यह गोलगप्पे 10 के 4 हैं। माँ जी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप खा लो, मेरे पैसे बाद में दे देना। लिली चिड़िया वह गोलगप्पे अपने बेटे कुक्कू को खिलाती है। माँ जी, मुझे कुछ काम मिलेगा यहाँ पर? हाँ, मेरे पास काम है। क्या तुम करना चाहोगी? मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे साथ कोई काम करने वाला भी नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। फिर लिली चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन से लिली चिड़िया गोलगप्पे बेचने लगती है। वह बूढ़ी चिड़िया की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसके वजह से लिली चिड़िया को दुकान देखना पड़ता है। लिली चिड़िया अब रोज़ दुकान लगाती और गोलगप्पे बेचती। अब लिली चिड़िया जंगलों में गोलगप्पे बेचने के नाम से मशहूर हो जाती है और वह अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में एक चील के पास काफ़ी सारे आम के पेड़ थे। अच्छा चिड़िया, मैं अब घर जा रहा हूँ। अब तुम मेरे बगीचे का ख्याल रखना। थोड़ी देरी में मैं वापस आऊँगा और तुम देखते रहना कि कोई पक्षी मेरे बगीचे से फल ना तोड़े। अगर कोई पक्षी फल तोड़ता है तो तुम मुझे तुरंत आकर बताना। मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि वह दोबारा कोई पक्षी ऐसी गलती करने का नहीं सोचेगा। ठीक है हंसा भैया, आप जाइए। हंसा अपने घर की तरफ चला जाता है। दूर बैठे कालू कौवा और रानी कौवी ये सब देख रहे थे। हंसा के जाते ही कालू कौवा बोला, चल रानी, हंसा चला गया है। अब हमारा काम आसान हो गया है।
अब हम दोनों चुपके से जाएंगे और मीठे मीठे फल खाएंगे और इस चिड़िया को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर चोर कौवा और रानी कौवी हंसा के बगीचे में घुस जाते हैं। वह बड़े मज़े से मीठे मीठे फल खाने लगते हैं। उनको आम खाते हुए लीली चिड़िया देख लेती है। पकड़े गए, आखिरकार तुम दोनों पकड़े गए। तुम ही दोनों हो ना जो हमेशा की तरह आज भी इस बगीचे से आम चोरी कर रहे हो। अरे चिड़िया तुम? हाँ कालू कौवा, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? तुम लोग हमेशा की तरह चोरी करोगे और मैं कुछ नहीं करूंगी। मैंने तुम दोनों को देख लिया है। अब मैं जाकर हंसा को बताती हूँ। आज तुम लोग नहीं बच पाओगे। लिली, हमसे गलती हो गई है। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम कृपा करके हंसा को ना बताओ। अब की बार मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं तुम दोनों की चोरी हंसा को जरूर बताऊंगी। हर बार तुम यही करते हो, मगर तुम अपने चोरियों से बाज नहीं आ रहे हो। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। तुम दोनों बगैर मार खाए नहीं सुधरोगे। इतना कहकर लीली चिड़िया हंसा को बताने चली जाती है। तभी दूसरी तरफ रानी कौवी बोलती है, अरे कालू, अब क्या होगा? आज तो वो हंसा हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे रानी, तू चिंता मत कर। मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। इस लीली ने हमारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज हम नहीं बल्कि यह चिड़िया सजा पाएगी। कालू, जल्दी बताओ, क्या उपाय है? रानी, तू जल्दी से जाकर एक टोकरी आम चिड़िया के घर पर रखा। जब वह लीली हंसा को साथ लेकर आएगी तो मैं उसी को फंसा दूंगा। चोर रानी कौवी लीली चिड़िया के घोंसले की तरफ एक टोकरी आम लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ लीली चिड़िया हंसा के पास जाकर कालू कौवे और रानी कौवी की सारी बात बता देती है। अरे यह काले कौवे तो एक नंबर के चोर हैं। आज तो मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं इनको कच्चा चबा जाऊंगा। फिर वह दोनों अपने बगीचे के तरफ जाने लगते हैं। राजू तोता और कबूतर रानी कौवी की सारी हरकत देख लेते हैं। वह रानी कौवी को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तुम हमारे दोस्त लीली चिड़िया को फंसाना चाहती हो। चलो तुम हंसा के पास अब। दूसरी तरफ हंसा और लीली अपने बगीचे में पहुंच जाते हैं। वहां पर कालू कौवा अकेला था। अरे कालू कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से आम चोरी करने की? और तेरी पत्नी कहाँ गई काली कौवी? हंसा भैया, हमने आपका आम नहीं चुराया, बल्कि इस लीली ने ही आपके आम की चोरी की है। जब तुम अपने घर गए तब लीली एक टोकरी आम अपने घर ले गई थी। जब हमने इसको रोकने की कोशिश की तो इसी ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और तुम्हारे पास पहले जाकर हमारा नाम लगा दिया। और उधर राजू तोता और कबूतर रानी कौवी को पकड़कर लाते हैं। फिर कबूतर कौवे को सारी साजिश बताता है। चोर कालू कौवे, एक तो तुमने चोरी की, उसी पर इस निर्दोष चिड़िया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आज तो तुम दोनों को मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। हंसा उन दोनों को जान से मार देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंत उसका हमेशा बुरा ही होता है। सोनू चिड़ा और कालू कौवा आपस में सौतेले भाई थे। उनके माता पिता का देहांत अभी कुछ समय पहले ही हो गया था। बस इसी कारण से वो दोनों उदास रहते थे। भाई, न माँ रही न पिताजी, अब हम क्या करेंगे? कालू मेरे भाई, माँ पिताजी तो अब नहीं रहे, परंतु मैं हूँ ना तुम्हारा बड़ा भाई। अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा पक्षी बनाऊंगा। भैया, मैं तो तुम्हारा सौतेला भाई हूँ, फिर भी तुम मुझे अपनों से ज़्यादा प्यार करते हो। भैया, तुम बहुत ही अच्छे हो। सोनू चिड़ा अपने भाई की बहुत चिंता करता था। बस इसी कारण वह काम करने बाहर जाता था। वह खेत में काम करने लगता है। सोनू चिड़ा उसी खेत में दिन रात काम करता है और फिर देखते ही देखते वह खेत दानों से भर जाता है। सोनू की मेहनत रंग लाई और वह देखते ही देखते एक बड़े घर का मालिक बन गया और अपने सौतेले भाई को बड़े ही प्यार से रखने लगा।
भैया अब तो हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। अब तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए और इस घर में मेरी भाभी आ जाए। अरे कालू, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी शादी का मेरा कोई इरादा नहीं है। अभी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है। तुम्हें अभी दूसरे जंगल में पढ़ने के लिए भी तो भेजना है। भैया भाभी के आ जाने से कौन सी मेरी पढ़ाई रुक जाएगी? सब कुछ और अच्छा ही हो जाएगा। नहीं कालू, तुम नहीं जानते हो, मेरी शादी कहीं ऐसी चिड़िया से ना हो जाए जो तुम्हें पसंद ना करती हो, और फिर हमारे घर में सब कुछ खराब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सोनू भैया, आप चिंता ना करो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर और अच्छी चिड़िया ढूंढ लाऊंगा। बस आप शादी के लिए मान तो जाओ। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं शादी कर लेता हूँ। कालू कौवा सोनू चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद सोनू अपनी शादी एक चिड़िया से कर लेता है जिसका नाम लिली था। सोनू चिड़िया भी अपनी शादी से बहुत खुश था क्योंकि लिली चिड़िया बहुत समझदार चिड़िया थी। और फिर वह दिन आ ही जाता है कि जब कालू कौवे को दूसरे जंगल में पढ़ाई करने जाना था। चलो मेरे भाई, अब तुम दूसरे जंगल में जाकर पढ़ाई करो और खूब मन लगाकर पढ़ना, और वहाँ से एक बड़ा पक्षी बनकर ही आना। हाँ देवर जी, आप जब पढ़ लिख कर दूसरे जंगल से बड़े पक्षी बनकर आएंगे तब हम तुम्हारी शादी एक प्यारी से कौवी से कर देंगे। भाभी अभी मैंने तो पूरी पढ़ाई भी नहीं की है और आपको मेरी शादी की पड़ गई। अरे लिली चिड़िया तो मजाक कर रही है। अब चलो तुम दूसरे जंगल के लिए निकल जाओ, कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। हाँ भैया आप ठीक ही कह रहे हो। चलो भाई और भाभी, अब मैं चलता हूँ। मैं आप दोनों को वहाँ जाकर बहुत याद करूँगा। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल में पढ़ाई करने के लिए निकल जाता है। सोनू, आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं और मुझे आपकी यह बात बहुत अच्छी लगती है। तुम ठीक ही कह रही हो लिली, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे सिवा उसका है ही कौन यहाँ पर। हाँ सोनू, मैं आपकी बात समझती हूँ। लिली चिड़िया, तुम तो जानती ही हो, शादी से पहले बस मुझे यही चिंता रहती थी कि मेरी शादी कहीं ऐसी चिड़िया से ना हो जाए जो मुझे ना समझे और मुझे और मेरे भाई को अलग कर दे। हाँ सोनू, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती जिससे आपको तकलीफ हो। हाँ लिली चिड़िया, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। ऐसे ही वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ लिली और सोनू का बेटा होता है जिसका नाम कुक्कू रखते हैं। लिली चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो, मेरा भाई कालू कौवा अपनी पढ़ाई पूरी कर कर वापस आ रहा है। अब वह बहुत बड़ा पक्षी बन गया है। अरे वाह सोनू, यह तो बहुत अच्छी बात है। कालू भैया के आते ही मैं उनकी शादी की बात छेड़ दूंगी। हाँ लिली चिड़िया, तुमको तो बस कालू कौवे की शादी की ही पड़ी है। अरे वाह, चाचू आ रहे हैं, बहुत मजा आएगा। अब तो बहुत मजा आएगा। और फिर कालू कौवा अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर आता है। कालू कौवा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा पक्षी बन गया था और यह सब देखकर उसका परिवार बहुत खुश था। अरे वाह कालू, आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा भाई पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा पक्षी बने और इस जंगल पर राज करे, और आज मेरा यह सपना पूरा हो गया। भैया यह सब आपके ही वजह से तो हुआ है। अगर आप ना होते तो मैं ना पढ़ पाता और ना ही एक अच्छा पक्षी बन पाता। चाचू, अब आप आ गए हो ना, मैं आपके साथ बहुत घूमा करूँगा। मैं आपके साथ बहुत मजे करूँगा। कालू भैया, अब बहुत हुई आपकी पढ़ाई। अब मैं एक सुंदर सी कौवी देखकर आपकी शादी कर देती हूँ। हाँ भाभी, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, लिली चिड़िया एक सुंदर सी कौवी देखकर कालू कौवे की शादी कर देती है। कालू और रानी, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। परंतु रानी कौवी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी वह सब लोग समझ रहे थे। फिर कालू कौवा रानी कौवी को अपने घर ले आता है। रानी, अब तुम इस घर की छोटी बहू हो। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हर काम में तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे छोटी बहन की जैसी हो। अरे वाह, मेरे पति के भाई के पास तो बहुत सारा पैसा है। मैं तो इनको गरीब समझ रही थी, लेकिन यह तो बहुत पैसे वाले निकले। लेकिन चिंता वाली क्या बात है, अब सारा पैसा मेरे पति का ही तो होगा और उनके बाद यह सारा पैसा मेरा ही तो है।
हा हा हा। रानी कौवी बहुत ही दुष्ट थी। वह कालू कौवे को अपने बात में फंसाकर अपने भाई के खिलाफ कर रही थी। कालू, मैंने खुद सुना है आपके भैया और भाभी आपसे अलग होने की बात अपने कमरे में कर रहे थे और बंटवारे की भी बात कर रहे थे। इससे पहले वो ज्यादा हिस्सा लेकर अलग हो जाए, आप ही जाकर उनसे अपना हिस्सा मांग लो। अरे यह तुम क्या कह रही हो? क्या सच में ऐसे कर रहे हैं मेरे भैया? अगर ऐसा है तो मैं अभी जाकर अपने भैया से हिस्सा मांग लेता हूँ। अरे हाँ, इससे पहले कि तुम्हारे भैया पूरे घर पर कब्जा कर ले, तुम उनसे अपना हिस्सा मांग लो। फिर क्या था, कालू कौवा अपने पत्नी की बात मान लेता है और अपने भाई के पास बंटवारे के लिए पहुंच जाता है। भैया बस बहुत हो गया है, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे बस अब अलग होना है। आप मुझे इस घर में जो भी हिस्सा है आप मुझे वह दे दो और मैं अपने पत्नी के साथ अलग हो जाता हूँ। अरे कालू, यह तुम्हें क्या हो गया है? अचानक से कैसी बातें कर रहे हो? सब तो हमेशा मिलकर रहते हैं। नहीं भैया, अब मैं बहुत रह चुका हूँ आप लोगों के साथ। मैं अब अपने परिवार के साथ अलग रहूँगा। मेरा जितना हिस्सा बनता है मुझे दे दो। फिर क्या था, सोनू चिड़ा उस पेपर पर साइन कर देता है। उस दिन से वह दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। सोनू चिड़ा अपने परिवार के साथ अलग रहता और दिन भर खेत में काम करता और काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं पर कालू कौवा दिन भर नौकरी करता और उसकी पत्नी कालू कौवे के पैसे से दिन भर पिज़्ज़ा बर्गर खाती। ऐसे ही कालू कौवा और रानी कौवी में खूब लड़ाइयाँ होने लगी और फिर एक दिन बेचारे कालू कौवे की नौकरी चली गई। इसी कारण से रानी कौवी को कालू कौवे के ऊपर बहुत गुस्सा आया। निकम्मे हो तुम, निकम्मे, किसी काम के नहीं हो। बस बहुत रह लिया तुम्हारे साथ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था तब तक ही तुम्हारे हालात बहुत अच्छे थे। तुम्हारे पास एक नौकरी थी और तुमने वह नौकरी गंवा दी, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे रानी, ऐसा ना करो। नौकरी तो मुझे और भी मिल जाएंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। तुम जैसे निकम्मे पक्षी को नौकरी भला कौन देगा? ऐसा बोलकर रानी कौवी कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। बेचारा कालू कौवा अब अकेला हो जाता है। मैंने बहुत गलत किया, यह सब मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैं इस दुष्ट काली कौवे की बातों में आकर अपने भाई के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी जाकर अपने भाई से माफ़ी मांगता हूँ। कालू कौवा तुरंत सोनू चिड़ा के घर जाता है और सोनू चिड़ा से माफ़ी मांगता है। सोनू चिड़ा बहुत ही अच्छा था। सोनू चिड़ा अपने भाई को माफ़ कर देता है। फिर उसके बाद से वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।